ये था एम्ब्रियो ट्रांसफर का तरीका जिसको हम कहते हैं इन विवो। अब आता है अब आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है कि हम सुपर ओवुलेशन का जो प्रोटोकॉल है वो सुपर ओवुलेशन हम 3 महीनों में एक दफ़ा कर सकते हैं, यानी कि साल में हमने 4 दफ़ा सुपर ओवुलेशन की। तो 4 दफ़ा अगर 8 एम्ब्रियो एक में बनते हैं तो साल में हमने गाय से कितने 32 बच्चे ले लिए। ऐसे उसने पूरी ज़िंदगी में हमारे जो बच्चे देने थे वो 10 देने थे, अब हम साल में 32 ले रहे हैं। और अगर हम उसकी 5 साल सुपर ओवुलेशन करते हैं तो उससे 200-300 बच्चा हम आराम से ले सकते हैं। ये है सुपर ओवुलेशन। अब हम आते हैं इन विट्रो पे। इन विट्रो पे हम सुपर ओवुलेशन नहीं करते। इन विट्रो क्या चीज़ है? इन विट्रो में हम देखते हैं कि जब भी फॉलिकल की वेव बनी है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल साइकिल चल रहा है, एक फॉलिकल बड़ा होता जाएगा, दूसरे जो फॉलिकल है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। इन विट्रो में हम क्या करते हैं कि जब फॉलिकल की ग्रोथ हो रही होती है हम अल्ट्रासाउंड की मदद से देख लेते हैं कि वेव आ चुकी है, फॉलिकल ग्रो करना शुरू हो चुके हैं। हमने क्या किया, अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रोब अंदर लेके गया। अब वो जो प्रोब है उसके साथ नीडल लगी हुई है, सुई लगी हुई है, उस सुई के पीछे सक्शन पंप लगा हुआ है जिसने साक करना है। अब जब हम डालेंगे इसको वजाइना से, प्रोब जो है अपना अल्ट्रासाउंड मशीन का, इसको हम वजाइना से पास करेंगे, अपना हाथ रेक्टम से अंदर लेके जाएंगे, ओवरी को हमने अपने हाथ से पकड़ के प्रोब जो नीचे से हमने पास किया हुआ है अल्ट्रासाउंड मशीन का, ओवरी को उसके सामने लाएंगे। जब वो सामने आ चुका है, मॉनिटर पे हम देख रहे हैं कि ओवरी के ऊपर ये 3 या 4 या 5 फॉलिकल जो है वो मौजूद हैं और वो इस काबिल हैं कि हम उनको एस्पिरेट कर सकें, उनसे एग को निकाल सकें। अब अल्ट्रासाउंड मशीन पे हमें नज़र आ रहा है, हमने वो जो प्रोब है जिसके साथ नीडल लगी हुई है उसको ऊपर रेक्टम में हाथ दिया हुआ है, ओवरी को वजाइना की वॉल के साथ जोड़ देना और वजाइना में ही हमारा प्रोब है। हमने वजाइना की दीवार को पंक्चर करके सुई ने अंदर जो फॉलिकल है, जब सुई उसमें जाएगी, सक्शन पंप ऑन करेंगे, वो उसका जो फ्लूइड और एग है उसको खींच लेगा। एक एग पंक्चर किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 4-5 एग ऊपर मौजूद थे हमने वो इस तरह से निकाल लिया। इस तकनीक को हम बोलते हैं ओवम पिकअप, कि हमने एग को पिक करना है अल्ट्रासाउंड की वजह से। तो हमने 3, 4 या 5 एग निकाल लिए हैं। अब हमारे पास एग आ चुके हैं, ये हम हर 2 हफ्ते बाद ये काम कर सकते हैं, इसके लिए सुपर ओवुलेशन की जरूरत नहीं। आज हमने फॉलिकल सर एग का डेड होने का खतरा नहीं, जो नीडल ने पास करनी ब्लड भी आ सकता, वो एग होगा। हाँ, एग का साइज इतना छोटा है कि वो नीडल के बीच से गुजर के बाहर आ, तो नीडल उसको ब्रिक नहीं करेगा एग। मेरा सवाल है समझे जितने तुसी लाना, हाँ नीडल लानी फॉलिकल तो ब्लड अगर वो टच कर जाए एग नो, हाँ मैं समझ गया, डैमेज नहीं होगा जब मैं समझ गया। बेसिकली जो फॉलिकल है ना, फॉलिकल यूँ कह लें कि ये एक गड़ा है, इसके अंदर सारा पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर एग जो है वो तैर है, मतलब वो फिक्स नहीं है। तो अब इस गड्ढे में अगर हम एक साइड से यहाँ पे नीडल डाल रहे हैं और हम सारे पानी को यहाँ से खींच रहे हैं बाहर की तरफ, तो एग इसी पानी में आ जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर हम टेक्निकली जो इस सेंस में आप कह रहे हैं उस सेंस में भी देखें तो से फॉर एग्जांपल के जो एग है वो इस गड्ढे के सेंटर में, अगर सुई उसके पास जाएगी तो वो तो पानी में तैर है, वो साइड पे हो जाएगा, वो डैमेज होने के चांसेस मिनिमम है। हाँ, लेकिन अगर आप स्किल्ड नहीं तो ओवरी डैमेज हो जाएगी, ओवरी डैमेज हो जाएगी। सो इसके लिए स्किल चाहिए, तकनीक चाहिए। अब आपने फॉलिकल एग जो है वो 2, 4 या 5 एग निकाल लिए हैं लेबॉर्ट्री में। अब आपने करवानी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जो कल्चर मीडियम तैयार किया हुआ है वो कल्चर मीडियम सेम उस तरह का है जिस तरह का यूट्रस में होता है। आपने स्पर्म और एग्स को आपस में मिलाया, फर्टिलाइजेशन हुई और एम्ब्रियो बन गया। अब आपने उन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया है 7 डे की स्टेज पे, फ्रीज करके लिक्विड नाइट्रोजन में, सेम वो भी लिक्विड नाइट्रोजन में ही महफूज किए जाते हैं, कंटेनर में रखा है, अब जहाँ मर्जी ट्रांसपोर्ट कर चीज़ तो एक ही है ना। जी सर प्रो लेयर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੈਸੇ दोबारा
क्या कह रहे हैं हाँ, हाँ देखें, हम वजाइना में प्रोब डाल दिया हमने, ठीक हो गया, ऊपर से हमने हाथ डाल, सर्वैक्स से आगे तो हमने लेके नहीं जाना, वो वजाइना में रहना है, सर्वैक्स से पीछे ही रहना है। हमने ओवरी को पकड़ के ना वजाइना की दीवार के साथ सामने लाना। अब सर्वैक्स और यूट्राइन हाथ एक साइड पे रह गए, वजाइना और ओवरी ये आमने सामने, हाँ पीछे ले आना। सर्वैक्स से तो प्रोब आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो सर्वैक्स से पीछे ही हमने उठाना, उसको हम एस्पिरेट करें।